आज हम चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे क्या इजी है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट के और एल्गोरिथम के। डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक अ डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोरी एंड मूवी, यानी कि इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स से डिफरेंस है जिनको हम देखेंगे। एज वी हैव स्टडीड दैट अ फ्लोचार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने देख लिया कि फ्लोचार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप्स लिखे जाते हैं जो कि एक इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। देखिए यही लिखा हुआ है, बट एन एल्गोरिथम राइट द सेम स्टेप्स इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। क्या होता है कि एल्गोरिथम में स्टेप्स जो लिखे होते हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं कि एक इंसान ने आसानी से समझ पाए, और फ्लो चार्ट में इस तरह लिखे जाते हैं कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्लो चार्ट के। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना इजी है, आपने जस्ट अपने सिंबल्स का ध्यान रखना है और अपने इनपुट आउटपुट का ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट को अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान है कि स्टेप बाय स्टेप आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अगर कोई एरर हो तो उसको आइडेंटिफाई कभी कर सकते हैं कि आप तमाम स्टेप देखें और आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा एरर है और नहीं है। इजी टू ऑब्जर्व द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, आप इसके जरिए देख सकते हैं कि आप जो नेक्स्ट स्टेप एक के बाद एक स्टेप आप जाते जा रहे हैं तो उस स्टेप्स को आप देख सकते हैं कि इनका फ्लो ठीक है या नहीं, कोई स्टेप आगे पीछे तो नहीं लगती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे जाएं, इसको ड्रॉ करना जहाँ आसान है वहाँ ये टाइम टेकन प्रोसेस भी है, तो मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। मॉडिफाई या फ्लो चार्ट इज नॉट इजी फॉर एवरी टाइम। अगर आपके फ्लो चार्ट में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर आइडेंटिफाई हो जाता है, तो इसको एक्सचेंज करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उस एक एरर की वजह से आपको वो एरर इजीली फाइंड तो आप कर सकते हैं कि आप स्टेप्स देख लें, आपको इजीली पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पर है, लेकिन पूरा एक फ्लो चार्ट को चेंज करना, आपको दोबारा पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो एक जो मॉडिफाइंग ऑफ फ्लो चार्ट है इज नॉट इजी एवरी टाइम, यानी कि अगर फ्लो चार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको दोबारा से करना टाइम टेकन प्रोसेस है और मुश्किल भी हो सकती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम। देखिए अगर बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बना देंगे तो हो सकता है कि आप उसमें कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर कर दें, तो इट इज़ नॉट इजी टू सूटेबल, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम। फिर है एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इजी टू राइट, वो क्या था, फ्लो चार्ट था इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो ये इजी टू राइट। टेक्निक टू राइट एल्गोरिथम इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम को लिखने के लिए आपने अगर नोट किया तो हम एल्गोरिथम लिखने के लिए दो स्टेटमेंट, एक कंडीशन यूज कर देते हैं, इफ और एल्स, कि इफ अगर ग्रेटर देन है बड़ा 33 से तो ये कंडीशन लगा दो। तो इसको इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन जो इजी टेक्निक है लेकिन डिफिकल्ट है राइट करने में, स्टेप्स को फॉलो करने में। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई बड़ी है, जैसे हम लोग एल्गोरिथम में क्या करते थे, get 80 greater than 80 greater than 70 greater than 60, हम 10 steps बैक आते जा रहे थे, तो वो क्या था, लार्ज प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर देते थे, तो एल्गोरिथम के थ्रू उसको शॉर्ट कर देते थे। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट इजी एंड एवरी टाइम। ऑब्वियस है कि फ्लो चार्ट हो या एल्गोरिथम, उसको एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक छोटा सा भी एरर, एक छोटे से भी प्रॉब्लम की वजह से आपको पूरा का पूरा जो है आपका फ्लो चार्ट वो दोबारा चेक करके रीराइट करना पड़ेगा। फिर है शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट वेरी इजी। हम लोगों ने स्टेप्स देखे इफ एल्स, तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ अगर आपने कहीं इफ लगाना भूल गए हैं या कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको शो करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। यूजेस टू गो टू मेक इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर। एरर अगर आपने कंडीशन लगा ली, आपकी कंडीशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब उसमें एरर जिस तरह का जनरेट हो सकता है कि आपने प्रोग्राम रन कर दिया और उसमें आपका कहीं पे इफ स्टेटमेंट में कहीं एरर आ गया, कहीं आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, या फिर आपने टर्मिनल से चेंज कर दिए, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन चेंज कर दिए, तो इस तरह की डिफिकल्टीज हैं, इस तरह के एरर को सॉल्व करना मुश्किल है और ये टाइम टेकन प्रोसेस है।